तुमने रंग दे बसंती तो देखी होगी, जिसमें बसंती ही नहीं थी। तुमने बर्फी देखी होगी, जिसमें बर्फी का एक टुकड़ा भी नहीं था। तुमने जवान देखी, जिसमें एक्टर जवान ही नहीं है। तुमने अर्जुन कपूर की लेडी किलर देखी। ओ वेट, वो तो किसी ने भी नहीं देखी। शर्म आती है। लेकिन एक और मूवी है जिसका नाम है लकी द रेसर, जिसमें रेस ही नहीं है। Oh my God! नाम रखने वालों को रेस का मीनिंग पता है ना? वैसे पता तो रेस 3 वालों को भी नहीं है। Our business is our... Hey, shut the... तो कहानी शुरू होती है 2 भाइयों के जन्म से, राम और लक्ष्मण। लेकिन बचपन में दोनों भाइयों के बाप के कर्मों की वजह से इनकी फैमिली अलग हो गई और राम ने आर्मी ज्वाइन की और वो बन गया मेजर राम। लेकिन उन्हें एक कोवर्ट मिशन पे, ओ वेट, रॉन्ग स्क्रिप्ट। योगी क्या यार, क्या? तो कहानी शुरू होती है एक परिवार के 2 भाइयों से, राम और लक्ष्मण, जहां इतिहास गवाह है कि हर लक्ष्मण लकी बन जाता है और हर घर का लकी लकी होता है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तो अगर फैमिली में 2 लड़के हैं तो हमारा कानून कहता है कि सारी एनर्जी, प्रेशर बड़े बेटे पे डाल दिया जाए ताकि वो आईपीएस, आईएएस जैसा बड़ा आदमी बने, और छोटे बेटे को इग्नोर किया जाए ताकि आगे जाके वो लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग का धंधा करे। फिर बाद में यही लोग बोलते हैं हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी, सब कुछ आंटी, सब कुछ। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तो बड़ा बेटा राम पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, डिबेट में बहुत अच्छा है, तो छोटा बेटा लकी गुंडागर्दी, गाली गलोच, समय रहना के डैंग जोक्स और लड़की पटाने में एक्सपर्ट बनता है। एंड हाँ, दोनों भाइयों में काफी प्यार है। प्यार दिखाने का तरीका काफी पुष्पानी हो गया। तो बड़े होके राम बना शहर का नया एसीपी प्रद्युमन और लकी बना शहर का सबसे बड़ा हॉर्स रेसर। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो लकी अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल चीजें करता है, जैसे कि दारू पीना, सुट्टा फूकना, नई फैमिली को अडॉप्ट करना, लौंडियाबाजी करना। कंप्लीट नॉर्मल अर्ली 20 किड थिंग यार। क्या हुआ, तुम नहीं कर रहे हो? तो प्रॉब्लम समाज में है जो तुम्हें करने नहीं दे रहा। तुम सही हो, टेंशन मत लो। Oh my God! तो लकी और राम की कभी नहीं जमती और दोनों बड़े होने के बाद भी WWE खेलते हैं और माँ अब बहुत कंसर्न में है। लेकिन कंसर्न की एक और बात है, क्योंकि शहर में है एक बहुत बड़ा गुंडा जो एक पुलिस भी है। इस ड्रेस का पावर, इस ड्रेस को शरीर पर पहनते मैं खोल गया, ब्लड उबल रहा है। अच्छा, मोरल पुलिसिंग चल रही है। वैसे जोक्स असाइड, ये जिंदगी झंडबाज शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसे पुलिस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस को ही हॉस्टेज बना के पुलिस वालों को ही मरवा देता है और पुलिस इसकी लिट्टी चोखा तक नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस मूवी के टाइटल की तरह एग्जिस्ट तो करता है पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब कौन इसकी झंडबा करेगा? कौन इसकी लिट्टी में चोखा डालेगा? कौन इसका डोला नहीं आया डोला रे करेगा? ऑब्वियसली लकी। ऋतिक रोशन थोड़ी ना है थंबनेल में। तुम फिक्र मत करो, इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आएगा। तो अब मूवी आगे बढ़ती है और लकी को एक दिन मिली भावना, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। ये शायद रोबोट में एमी जैक्सन वाली रोबोट का ऑडिशन देकर आई है, क्योंकि ये रोबोट की एक्टिंग कर रही है ना, बिना फीलिंग्स वाली, या फिर भावना सही में एक्टिंग कर रही है। Oh my God! दीदी, आपका नाम भावना है, थोड़ा तो बहलो, बेचारी अंदर से डेड है, विच इज बेसिकली एवरी कॉर्पोरेट गाय। I am dead inside. पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हंसी थी। यार श्रुति, थोड़ा हंसन दे यार। तो अंदर से डेड भावना को देख के लक्की को हुई बीटी, और बीटी होने पे इंसान को लगती है प्यास, और प्यास बुझाने के लिए चाहिए पानी। पर लक्की पानी में थोड़ी दारू मिला के अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी लेता है और साथ में अपने एसीपी भैया राम को बिचलेस कहने लगता है, फ्रेंडलेस निब्बा कहने लगता है, मतलब वर्जिन तक कह देता है। तो भैया की ऐसी जली कि उन्होंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को ही पार्टी में बुला लिया। ये देख के छोटे की ऐसी जली कि उसने कुछ महिला दोस्तें बुला ली, जिसे देख के बड़े भाई की ऐसी जली कि उसने फीमेल एस्कॉर्ट्स तक बुला ली, जिसे देख के छोटे की ऐसी जली कि उसने पुलिस कमिश्नर को ही बुला लिया। ये गुवाहाटी पुलिस मुंबई में क्या कर रही है? मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन बड़े भैया का दिल बहुत बड़ा है, जैसे बड़े भैया राम, जो अपने मेहनत की कमाई के 10 लाख दे देते हैं छोटे भाई के यूएसए के वीजा के लिए। ये तो सही में राम मानुस निकले यार। बस अब बैंक में चोरी ना हो जाए। अबे यार, ये क्या हुआ? अब एक काम करो ना, भावना को भी यहीं भेज दो। इसकी माँ का सकीना का। मुझे डर लग रहा है, लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है। लेकिन भावना,
इतने सारा एक्सप्रेशन क्यों दे रही है तू है? पक्का इसके बाप में दोष होगा जिसे एक्टिंग नहीं आती। लेकिन रियलिटी तो ये है कि इसका बाप तो है जाने माने विलन प्रकाश राज। Oh my God! अरे यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, फिर भी तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तो पापा प्रकाश राज एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन है जिन्हें फीलिंग्स पसंद नहीं है। उन्हें शांत रहना बहुत पसंद है, उन्हें गालियां पसंद नहीं है। कोई इन्हें समय का शो दिखा दो, अंकल को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। कुत्ते के पिल्ले, उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? तो लकी को दिखी एक ब्रोकन गर्ल जिसे है डैडी इश्यूज, और डैडी इश्यूज वाली लड़कियां होती है हॉट, ऐसा लोग कहते हैं। तो लकी इज लाइक आई कैन फिक्स हर। One song later. यहाँ मीन टाइम में जिंदगी झंडबा को चाहिए इलेक्शन में लड़ने का टिकट, बट कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने? पर इसके पास सबका एमएमएस है, 100% तुम्हें एमएलए का टिकट मिलेगा। तो किसी भी नेता की दाढ़ में दम नहीं कि इसे रोक सके, एक्सेप्ट हमारे वन एंड ओनली भैया राम, जो इसके आदमी को 360 घुमा के मोरल पुलिसिंग कर देते हैं। इस दुनिया में सब रबर के बने हैं क्या? फिजिक्स, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। Oh my God! वहां लक्की भावना के अंदर कोई भावना जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो काफी ड्राई है। तो इतिहास गवाह है कि जब भी किसी लफंगे को एक लड़की पटानी है तो उसे एक एक्सीडेंट हुए बच्चे की हेल्प करने के लिए किसी एमएलए की गाड़ी को जबरदस्ती हाईजैक करना होगा ताकि लड़की के अंदर सिंपैथी आ जाए। तो ये बच्चे को ले गया शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में इलाज होता है ना, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एक बैंडेज और 3 पैरासिटामोल के लिए मांग रहे 6 लाख रुपए, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेगा। जिसके लिए लकी अपने वीजा के 10 लाख में से 6 लाख से बच्चे की मदद कर देता है। और भावना के अंदर ऐसी भावना जागी, उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया। तो देखो गाइस, अगर सड़क में किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी मदद करो, लड़की में भावना जाग जाएगी। भारतीय सरकार द्वारा जनहित में जारी। लेकिन उस एमएलए का क्या हुआ? तो लकी बाहर खड़ी मीडिया जो इस मूवी में लिटरली हर जगह है फॉर सम रीजन, अरे समय की न्यूज कवर करो ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक क्राइम किया। तो मीडिया को लकी कह देता है कि बच्चे की मदद एमएलए साहब ने की है, जिस न्यूज को सुन के इसकी पार्टी वालों ने इसे होम मिनिस्टर बना दिया। कुछ भी हो रहा है यार यहाँ इस मूवी में, लोगों की हेल्प करने पे सबसे बड़ी पोस्ट मिलने लग गई। उसके लिए तो मर्डर किए, अपहरण, 100% तुम्हें एमएलए का टिकट मिलेगा। लेकिन ये सब देख के भावना ऐसी ओविलेट हुई कि वो लक्की के बच्चे पालने को तैयार है, और उसने अपने पापा प्रकाश राज को लक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन सच तो ये है कि लक्की के भाई ने पहले से कॉल करके पापा प्रकाश राज को सब बता दिया था कि लक्की तो लाल चंदन की इलीगल स्मगलिंग करता है, वो भी बिना झुके। इसीलिए रिश्ता रिजेक्टेड। क्या प्रॉब्लम है यार बड़े भाई को? जस्टिफाइड है यार, क्योंकि तुझे कमिश्नर को कॉल नहीं करना चाहिए था लकी। बेचारे भैया का चोर उस रात बेड़ियां तोड़ देता। इफ यू नो व्हाट आई मीन, इनका जेलर जेल में घुस जाता उस रात। इफ यू नो व्हाट आई मीन, इनकी लाठी उस रात टूट जाती। इफ यू नो व्हाट, एक सेकेंड, व्हाट? मारो इसे आंटी, इसका श्रीवल्ली निकाल दो। तो लकी का एक ही मकसद है, बदला, द रिवेंज। ये पुष्पा की पुलिस वालों के साथ कभी नहीं जमती। वहाँ नेता लोगों का एमएमएस जिंदगी झंडबा के पास है, और वो नहीं चाहते कि ये इंसान नॉमिनेशन फाइल करे। तो इंस्पेक्टर राम को ढूंढना होगा कुछ ऐसा सबूत जो इसके पॉलिटिकल करियर को शुरू होने से पहले ही डुबा दे। एक ऐसा सबूत कि इसका डोला रे आया डोला निकाल दे। कुछ ऐसा सबूत की में शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ। ओह ये थैंक यू भैया। लेकिन इस सबूत के बारे में जिंदगी झंडबा को पता चल गया कि वो फाइल राम की गाड़ी में है। पुलिस की गाड़ी सबसे सेफ जगह है, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। ओह वेट, लकी ऑब्वियसली। लेकिन उससे पहले लकी इस गाड़ी को लेके निकले, इसका हुआ बहुत ही खतरनाक रोड एक्सीडेंट जिसमें ये बच गया। Oh my God! देखो, जिसका थोबड़ा पोस्टर में है उसके पास सुपर पावर्स होंगी। पुष्पा रूल यही कहता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो लकी को पता चल गया कि ये भाड़े के टट्टू इसके भाई को मारने आए थे। तो लकी इन सब को मारता है, फिर ट्रक से जिंदगी झंडबा की झंडबा करने पहुंच जाता है, जहां उसने ट्रक से 2 गाड़ियों को ठोका और गाड़ी एक ही जगह पर हवा में उड़ के घूमने लग गई। ये कैसी टक्कर है जहां मोमेंटम है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं। लक्की सबको बाउंस करके मार रहा है, लक्की गाड़ी पे कूद के सबको बाहर निकाल दे रहा है। फिजिक्स, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और उसने इतने बड़े गुंडे को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके भाई को मारने आया था। मतलब मेरे भाई को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ और कोई नहीं? ये कैसा टॉक्सिक ब्रो लव है यार।
लेकिन जिंदगी झंडवा का बाप है बुल्ला, जो रखता है बुल्ला जिंदगी झंडवा से बहुत बड़ा गुंडा है, तो वो चाहे तो अपने बेटे को एमएलए का टिकट यूं चुटकियों में दिला सकता है, वो चाहे तो पूरे शहर को हिला सकता है और पुलिस उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। लेकिन तुम्हें पता है वो क्या नहीं कर सकता? सामने बैठे लक्की को मार। कोई वार्निंग देने नहीं आया हूँ। क्योंकि पोस्टर में जिसका फेस है उसे मार दिया तो थू है फिल्म मेकिंग पे। क्या उखाड़ लोगे? हाँ लकी, थोड़ा फिजिक्स का कत्ल करना फिर से। हाँ पुष्पा रूल। लेकिन अब एक मेन सवाल है कि क्या लेटेंट इंडिया का सबसे बड़ा इशू है? क्यों क्या I mean, राम भैया लकी से क्यों चिढ़ते हैं? तो आज से कई साल पहले राम भैया श्वेता से प्यार करते थे, लेकिन श्वेता को वो रोज डे पे रोज दे के उससे रोज लेते, पर लकी ने रोज डे पे आके उसे रोज दे दिया ये सोच के कि श्वेता इसे रोज देगी, और इस हरकत की वजह से श्वेता ने राम के रोज को रिजेक्ट कर दिया था और उसे रोज नहीं दिया। यार हर लफड़ा औरत के चक्कर में क्यों होता है? वैसे भी गलती सारी मेरी है। तो अब अगर बड़े भैया को श्वेता के साथ हुकअप करवा दिया जाए तो राम और लक्ष्मण भाई बन जाएंगे, तो क्यों ना श्वेता को किडनैप करके भैया के लिए ले आए? लड़की वाले आए हैं, भैया के लिए आए हैं। अरे भैया, जब लव मैरिज के चांसेस हैं तो क्यों दहेज मैरिज कर रहे हो? लेकिन अगर ये रिश्ता तुड़वाना है तो बड़े भैया को वीआईपी ट्रीटमेंट देनी होगी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिखाना पड़ेगा उनका। और अब ये रिश्ता कैंसिल, क्योंकि दुनिया इज ऑल अबाउट औजार। और ये झूठ इसने इसलिए बोला क्योंकि क्या लड़का शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, कोई भरोसा करता मेरा? वाह वाह, ये प्याज कौन काट रहा है? वहाँ जिंदगी झंडवा हॉस्पिटल से बाहर आ गया और उसके पापा बुल्ला ने तो नेता बनाओ स्कीम से अपने बेटे को राज मंत्री बना दिया। वाह, इस पे तो डांस बनता है। बजाओ डोला नहीं आया डोला। तो अब नेता बनते ही जिंदगी झंडवा का सबसे पहला काम है शहर की डेवलपमेंट। घंटा वो लेगा एसीपी राम से बदला, तो वो सबसे पहले एसीपी राम को मी टू में फंसाता है। एंड सिंस देश में सबूत से भी बढ़कर है औरत की जुबान, तो इसे कर दिया गया सस्पेंड। सही में ऐसे ही काम होता है क्या आजकल? इसके बाद जिंदगी झंडवा यूज करता है यूपी हथियार और घर दिया इसका तोड़वा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लकी ने जिंदगी झंडवा के सबूत वाली फाइल्स वाली गाड़ी को चुरा लिया था, तो भैया राम इसको विभीषण समझ के घर से फेंक देते। वाह, क्या चाल चली है भाई जिंदगी झंडवा ने। इस पे तो डांस बनता है। तो अब जिंदगी झंडवा के गुंडे खुले आम घूम रहे हैं और वो लकी से बदला लेने के लिए वो भावना को कुचल के मारने वाले हैं कि तभी अबे ये पुलिस की यूनिफॉर्म में कैसे आया और ये गुंडों ने ब्रेक क्यों मार दिया? कुचलने जा रहे थे ना ये, तो वो बाइक पे ठोक दो। अबे ये सब गाड़ी के ऊपर से कैसे निकल गए? लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। Oh my God! तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या लेटेंट पे आए इस चोमो को कैंसिल नहीं होना चाहिए था? I mean, लकी पुलिस वाला कैसे बना? ये पुलिस ऑफिसर कैसे? तो लकी किसी हॉस्पिटल में फेक एडमिट होके उस एमएलए को इमोशनली ब्लैकमेल करता है जिसे इसने होम मिनिस्टर बना दिया था। ये कहता है कि इसके पास जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। I mean, ये उन बचे हुए दिनों में पुलिस वाला बनना चाहता है जिसके पास सारी पावर्स हो, और इसे पावर्स मिल गई। तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। भाई आई गिव अप भाई, इस मूवी में कुछ भी हो रहा है सीरियसली। तो लकी के पास है इम्पॉसिबल फेक पुलिस पावर और वो एक ऐसी टास्क फोर्स बनाता है जो करती है इलीगल एनकाउंटर्स, मारता है जिंदगी झंडवा के इलीगल कारोबार पे रेड्स, करवाता है अपने भाई को इनोसेंट प्रूव, कर देता है शहर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। बेसिकली नायक का अल्लू अर्जुन एडिशन है ये, वरना रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? आप कभी जेल गए हो क्या? और नायक में जैसे अनिल कपूर अमरीश पुरी का फेक एनकाउंटर कर देते हैं, इस मूवी में भी सेम डिट्टो, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी कंट्रोल सी। इसका मतलब अगर चेन्नई में नेता और पुलिस ईमानदारी से काम करे तो साउथ में सब ठीक हो जाएगा। Oh my God! और इसी वजह से लक्की और राम भैया में सुलह हो गई, शहर खुश हो गया, भावना के अंदर और भावना जाग गई और कहानी खत्म। फाइनली यस, इस पे अब तो डांस बनता है। बट सीरियसली एक इंपॉर्टेंट सवाल, इस मूवी में रेस कहाँ है? अरे टाइटल में यार, रेसर। भाई सीरियसली मुझे सीरियस जवाब चाहिए। तुझे जो समझाया गया ना, बस वही कर। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि इस मूवी में हीरो के पास सुपर पावर्स है, सारे गुंडे रबर के बने हैं। मूवी में पुलिस वालों के पास बहुत पैसा है, वो भी ईमानदारी का, और फिजिक्स 0।
नो वंडर पुष्पा उड़ रहा था। ओह माय गॉड। तो बड़े टाइम बाद हम तुम्हारे लिए प्रॉपर रिवाइंड लाए हैं। तो अगर तुम ऐसे ही और रिवाइंड्स लगातार देखना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, नीचे जितना हो सके रिवाइंड कमेंट करो ताकि वीडियो और आगे बढ़े। और इस वीडियो पे 8000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तुम्हारे लिए, जल्दी से जल्दी ला दो ताकि मैं चाय और मारी खा सकूं। हिंट है, समझ जाओ।